Hare
हरि हरि बोल। जय ओम विश्वपाल परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण को प्रामुक्ति अभय शरणाश्रय भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाल परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय ओम विश्वपाल परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्रीमद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय ओम विश्वपाल परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय ओम विश्वपाल परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त की षट गोस्वामी की श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की श्री राधा कृष्ण गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर धाम की गंगा देवी की यमुना देवी की तुलसी देवी की वृंदा देवी की भक्ति देवी की हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज भागवतम पुराण की वर्तमान गुरु वृंद की और प्रेमानंदे और प्रेमानंदे सामवेद भक्त वृंद की सामवेद भक्त वृंद की सामवेद भक्त वृंद की तो आज हम राधा रानी के बारे में बोलने लायक तो है नहीं, लेकिन कुछ राधा रानी के बारे में उनके कृष्णा और भगवान के साथ युगल किशोर की कुछ कुछ छोटी छोटी लीलाएं हम पढ़ेंगे। ये मुझे बोलना है तो कभी हम आचरण करेंगे। ओम अन्नानतिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरवदनं सकलरत्नासान्वितं स्वावेदं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी मुझे कुछ बोलना तो आता नहीं है, लेकिन कुछ तो बोलने का प्रयत्न मैं करूंगी और आपके आशीर्वाद से कुछ बोल पाएंगे। और वो जो भी कुछ मैं बोलूंगी, जो अपने पूर्व आचार्यों ने जो बताया है, हमारे गुरु महाराज जो उन्होंने बताया, वो ही रिपीट करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा हमारा। तो आप सब जो भी जैसा जैसा मैं बोलूं उसको स्वीकार करना, अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो फिर माता जी ऐसी ही है बोल दो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
स्थिर्भवति नैष्टिकी। तो राधा 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 हम बोलते रहते हैं, ऐसे नॉर्मली चलते चलते सब कोई बोलता रहता है राधा राधा, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि राधा नाम ही कैसे हुआ, राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखा है, तो मैंने सुना हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो राधा रानी को भगवान ने अपने दाहिनी ओर से प्रकट किया है। और ऐसे भी बोलते हैं कि राधा रानी तो बस अपने गांव रावत में पैदा हुई कि भाई लोड स्वामी के कमल पे मिली थी ऐसा, लेकिन जब भगवान को लीला करने का मन हुआ और भगवान ने ये भी सोचा कि मैं लीला तो करूंगा तो मेरे साथ कोई तो चाहिए, तो उन्होंने इसीलिए भी राधा रानी को अपने बाह्य से हृदय से प्रकट किया। और दूसरा उनका ये भी था कि जो बद्ध जीव कलयुग का है उसका उद्धार कौन करेगा, तो माँ जैसी करुणामयी कोई तो चाहिए, तो इसीलिए भी राधा रानी का प्रकट किया। तो जब राधा रानी को प्रकट तो किया तो राधा रानी तो इधर नहीं हुआ ना, गोलोक धाम में हुआ, तो राधा रानी रास में प्रभु जी ने इनको प्रकट किया। तो बोलते राम रास में पैदा हुई, इसीलिए उनका नाम रास से पड़ा। और धा मीन्स वो आते ही उनका भाव, राधा रानी का तो एक ही भाव है कि मुझे बस कुछ नहीं करना, जो भी करना है कृष्णा की सेवा करना है। तो वो प्रकट होते ही भागने लगी। क्यों भागने लगी? अरे बाप रे, मैं इसकी सेवा कैसे करूं? तो आजू बाजू में कमल के बहुत सारे पुष्प पड़े थे, तो वो वहां से जल्दी जल्दी उठाती है, तो दौड़ती है, दौड़ना मीन्स था, तो इसीलिए बोला है उसका नाम राधा पड़ा। तो वो जैसे प्रकट होते ही उनका भाव ये रहता मैं कृष्ण को कैसे खुश रखूं, और हमारा भाव ये रहता मैं कैसे खुश रहूं। हमारा भाव एनी टाइम ऐसा रहता। तो राधा मीन्स दौड़ती है, दा मीन्स दौड़ना, भागना, भाग के वो जल्दी जल्दी भागने लगी। सब सोच रही कि क्यों भाग रही, तो वो धा मीन्स इसीलिए उनका पड़ा कि कृष्ण की सेवा के लिए एकदम उत्साहित होकर भागना, इसीलिए राधा। और राधा के लिए बोला जाता है, राधा इतना बड़ा वर्ड है कि माधव माधव करते रहेंगे, माधव तो आधा ही है, जब तक उसके बाजू में राधा नहीं है वो राधा के बगैर माधव आधा, ऐसे वृंदावन में बोल रहे। तो राधा मीन्स क्या चीज है? राधा मीन्स संपूर्ण। शायद कृष्ण हमारे गौड़िया में तो ऐसा है, कृष्ण अकेला तो हम पूजा करते ही नहीं है। मुक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बोला है कि हम कृष्ण को तो देखते भी नहीं, लेकिन राधा रानी कृष्ण को प्यार करती है, इसीलिए हम लोगों ने कृष्ण के साथ राधा रानी का युगल स्वरूप में पूजा कर रहे हैं। तो गौड़िया का तो यही है कि राधा रानी हमारी सर्वेश्वरी है, सब कुछ है। और राधा रानी ही ऐसी एक चीज है जो कृष्णा को हमारे बारे में बता सकती है, क्योंकि बच्चा कितना भी खराब हो तो माँ ही ऐसी चीज है, पापा को बोलेगी कि भाई बच्चा कैसा भी है, मेरा बच्चा को एक दिन सभी मेरे बच्चे को कुछ दिखा रहा तो मैं इनको बोलूंगी यार छोड़ो नहीं, आकर बेटे को गाड़ी दिला दो। तो राधा रानी बोले वो कैसा है, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, कुछ बोलना नहीं आता, समझता नहीं, सेवा नहीं करता, भक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने अपनाया है, जैसा है वैसा मेरे बच्चे को मैंने अपनाया है। तो वो राधा रानी हमारे लिए अपने पापा को बोलेगी, मेरे गोपाल को कि भाई इनको तो आपको अपनाना पड़ेगा। तो राधा रानी बहुत कृपामयी, दयामयी, किसी के लिए भी वो दया करती। आप थोड़ा सा उसको प्यार जताओ, कृष्णा को प्यार करेंगे तो वो बहुत खुश होती है कि मेरे श्याम का, मेरे कृष्ण का वो नाम ले रहा है, तो वो इतनी खुश हो जाती है। वो कुंज में भी कभी कभी अपनी सखी लोगों को बोलते हैं कि तुम है ना, कुंज में तो राधा स्वयं बैठी है, फिर भी वो रहते सभी शाखा को बोलते रहते हैं कि आप ऐसे बैठे रहते हो ना, तो क्या करो राधा 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 बोला करो। तो ललिता विशाखा बोलती है अरे तुम तो खुद बैठी हो इधर, तुम्हें राधा 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 सुनने का क्या मतलब है? अरे मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे शाम के लिए बोलना है कि राधा सुनते ही वो इतना खुश होते हैं, तो इसीलिए आप बोला करो। और दूसरी जगह भी ऐसा भी लिखा है ब्रह्म विवर पुराण में कि राधा नाम इतना 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 कृष्ण को प्यारा है कि बोलते हैं इस बद्ध जीव में मनुष्य सिर्फ एक रा इतना बोले, रा किया, कृष्णा ने सुन लिया, अरे बाप रे मेरी राधा का नाम बोलते, वो कुछ सब कुछ छोड़ के उधर खड़े हो जाते कि मेरी रा करता है। तो बाद में कोई धीरे से बोलेगा, फिर तो बोले इतने खुश कृष्णा के वो सब के पीछे 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 वो सुनने के लिए कि मेरी राधा का नाम ले रहा कौन है, मैं ढूंढता हूँ, तो वो हमको ढूंढता हुआ आएगा। तो
कृष्ण ये इतना प्यार करते, कृष्ण सब कुछ राधा के लिए करते, राधा सब कुछ उसके लिए, लेकिन कृष्णा के लिए राधा रानी बहुत कुछ है, वो उनकी चरणों में बैठे रहते। हमको लगता है कि एक इंसान कैसे अपनी इसमें राधा रानी को इतना प्यार करता है, लेकिन राधा रानी का प्यार ही ऐसा है कि कृष्णा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक सेकंड के लिए वो लोग एक दूसरे का विरह सहन नहीं कर पाते। राधा रानी भी इतना ही प्यार करती है जो तो समझ में नहीं आए, इसीलिए तो हमारे चैतन्य महाप्रभु का हमारे लिए कि मैं राधा रानी मुझे ऐसा कितना प्यार कैसे कर सकती हूँ, वो कैसे भी मैं कुछ भी करूँ मुझे एक्सेप्ट करती है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और मैं उसका प्यार को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब जाके वे चैतन्य महाप्रभु सोचते हैं कि मेरे को ये जानना है तो मैं कैसे जानूं। अभी मैं किसी को, मैं अभी औरत हूँ तो मुझे जानना है, आप अगर पुरुष है तो आपको जानना है, तो आपको औरत का दिल दिमाग नहीं होगा, आप नहीं समझ पाएंगे। हम बोलते रहते हैं मुझे कितना तकलीफ है, ये है वो है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक लड़की शादी जब तक नहीं करती तब तक उसको समझ में नहीं आता, बच्चा नहीं होता तब उसको पता नहीं चलता कि माँ ने कितना सहन किया है, वैसा ही भगवान को समझ में नहीं आ रहा कि राधा इतनी सुंदर, इतना प्यार उसके लिए, मेरे लिए, मैं जो कुछ भी करने के लिए है तो वो तैयार रहती है, एनी टाइम आती रहती है, तो मैं वो प्यार कैसे इतना मेरे लिए कर सकती है। तब जाके वो भगवान ने सोचा कि मैं भगवान अभी तो खुद ही राधा रानी कुछ बनूं, तो भगवान पूछते हैं तो राधा रानी बहुत मुश्किल से मानती है अपना भाव देने के, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भाव भी चुराया, दिल भी चुराया, कलर भी चुराया, तब जाके वो राधा रानी को फिर भी इतना नहीं जान पाए, जानने के लिए आया फिर भी नहीं जान पाए, तो वो राधा रानी है। तो राधा रानी बहुत बड़ा उच्च भाव है जिसको डेवलप करना तो हमारे बस की बात नहीं है। वो तो गोपी थी कि वो कर गई, हम लोगों सिर्फ बोल के, और राधा 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 वो नाम है, तो जब के हम उनको कुछ कर सकते हैं, और राधे हम उसको राधे बोलना उसको प्यार से बुलाना, राधा राधा उसका नाम है, जो जब हम कर रहे हैं वैसा ही जब कर सकते, लेकिन राधे उनको प्यार से पुकारने का नाम है, तो राधे राधे बोला करो, कुंज गली में घुमा करो, ऐसा है। तो राधा रानी तो क्या बोले उसके लिए, राधा रानी सब कुछ होती है, वो उनका प्यार, उनका समर्पण, उनसे सीखना तो हम क्या सीख सकेंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन उनके लिए हमारे दिल में, हम कृष्णा को भी इसीलिए याद करना चाहिए। कभी कभी हमारा भाव रहता है नहीं एनी टाइम कृष्ण राधा को भी करूँ, ये राधा को करूँ, ये राधा को करूँ, तो राधा जिसके लिए जी रही है उसके लिए भी तो हमें करना पड़ेगा। तो राधा रानी तो जब कृष्णा का नाम लेंगे तभी वो खुश होती है। राधा रानी को आप राधे राधे करते रहोगे तो इतना खुश नहीं होता, लेकिन वो खुश होगी, क्यों कि उनके प्रियतम का नाम है तो खुश हो जाएगी, लेकिन साथ साथ में हम कृष्ण राधा करेंगे तो बहुत अच्छा। इसीलिए हम गोड़िया वाला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे इस मंत्र में हमारी राधा भी आ गई और हमारा श्याम भी आ गया, तो हमको अलग से उनको पुकारना पड़ेगा ही नहीं, वो दोनों साथ में है, और युगल ही है, युगल मंत्र भी हमारा है, और हम साथ में उनको पुकार रहे, तो वो जरूर हम प्रेम से पुकारेंगे तो सुनेंगे। तो राधा रानी और कृष्णा का प्यार के बारे में छोटी वृंदावन में ऐसी घटना होती रहती है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से अलग रह नहीं सकते। अभी जब राधा रानी छोटी, राधा रानी की पहली तो मैं शादी जो जब हो जाती है ना उनकी, तब की एक स्टोरी बताती हूँ। राधा रानी की जब शादी होती तो उनका पति तो वो भी कृष्ण का एक स्वरूप है, वो सिर्फ लीला के लिए उनको उत्पन्न किया गया है, नहीं तो उनका कोई संबंध नहीं है। हमारा तो जीवन में शादी किया तो हमारा पति के साथ हमारा संबंध होता है, उनका राधा रानी का उनका कोई संबंध नहीं है। और जटिला कुटिला स्पेशल एक कैरेक्टर भगवान ने बनाया कि इनकी लीला करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई कुछ ना बोलेगा तो फिर मजा कैसा है। शादी में भी हमको किसी झगड़ा नहीं किया पति पत्नी का, और ऐसे ही चलता रहे तो क्या मजा, कुछ नहीं, एक दिन थोड़ा झगड़ा करो, इसको डांटो तो मजा है। तो यही हो रहा, इधर भी यही हो रहा था। जटिला कुटिला दो सासू माँ और ननद को बिठा दिया गया। अभी जटिला राधा रानी का शादी हो गया,
जब राधा रानी छोटी सी थी तब उनके यहाँ दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि तो ऐसे हम सब लोग अभी सुनते, हम जानते नहीं है भाई, हमने सुना है कि दुर्वासा मुनि कितना गुस्से वाले हैं कि जब भी किसी को थोड़ा सा इधर उधर हो गया वो तुरंत गुस्सा करते हैं और साफ दे देते हैं। तो अभी वो ऐसे उस टाइम में वृंदावन में घूमते घूमते आ गए। उस दिन एकादशी थी। अभी सबको पूछ रहे हैं कि मुझे कोई ब्रेकफास्ट करा दो भाई, खिला दो, मेरा एकादशी कल था, मुझे थोड़ा खाना दे दो। सब डरते हैं कि इसके लिए कुछ भी किया, कुछ भी गलत कर दिया, वो हमारे भी गुस्सा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। और वो तो साथ देने के लिए तैयार रहते हैं एनी टाइम। सब लोग डरे डरे घूम रहे हैं। और कौन करेगा। उससे छोटी सी राधा रानी आती है और बोलते हैं आपके लिए कुछ बना। तो सब सोचते हैं, तो सबको मालूम है राधा क्या चीज है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। अभी वृंदावन में अभी भी वो लाली ही है। राधा रानी नाम उन्होंने दिया है, उधर रानी तो राधा ही है, फिर भी हमारी लाली और लाला हमारा लाला, हमारा छोरा, उसको तो वो लाला भी नहीं, क्योंकि राधा रानी का प्यार ज्यादा है। वृंदावन में सब लोग राधा को जितना प्यार करते हैं छोरे को नहीं करते कोई। तो राधा रानी बोलते हैं मैं बनाती हूँ। फिर राधा रानी बहुत सुंदर खीर बनाती है, उनको खिलाती है और खा के वो इतना संतुष्ट होता है। और मैंने तो आज तक सुना नहीं, उसमें पहली बार ये सुना कि वो खुश हुए और आशीर्वाद दिया, नहीं तो साथ देते हैं। और राधा रानी ने उनको दुर्वासा मुनि ने बोला कि आपकी खीर बहुत अच्छी थी, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके हाथ से जो कुछ बनेगा, जो खाएगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। खुश हो गए। अभी एक बाद में वो बड़ी हो गई, शादी करके चली गई। लेकिन राधा रानी का वो जो सुना ना, यशोदा मैया ने पकड़ लिया कि इससे तो हमारे लाले के लिए सब रोज खाना राधा रानी ही बनाया करेगी। तो अभी तो ससुराल नहीं गई थी, तब तक तो राधा रानी रोज महल में आती थी, लाल के लिए खाना बनाएगी, फिर उनको खिलाएगी, खिलाने के बाद शिष्ट भी लेगी, क्योंकि उनको तो खाना ही है, राधा रानी को तो उनका चाहिए ही। तो वो ऐसे चलता रहा। बाद में उनकी शादी हो जाती है। शादी हो गई तो वो तो दूसरे दूर चली गई। फिर भी यशोदा मैया ने बोला कि वो राधा रानी एवरीडे आएगी और हमारे घर पे खाना बनाएगी। अभी क्या है, पहले पहले तो जटिला कुटिला ने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार किया, उसका भी एक कारण है कि उनको पता है कि जब जब हमारे गोकुल में कोई भी मुश्किल आई तो किसने बचाया, ये गोपाल ने हमको बचाया। जब भी देखो कोई दावा न लाया, उतना आई, कोई भी असुर आए, कितने असुर आते रहे, जाते रहे, किसी को मालूम नहीं है कि कौन कर रहा है, लेकिन इनको पता है कि जो भी करे गोवर्धन उठा के भी हमको किससे बचाए, वो सबको मालूम है। तो सबने बोला कि भाई इसने बचाया है। और पंच ने भी, उधर पंच चल रही था तो पंच ने भी बोला कि भाई राधा रानी कृष्णा के लिए रोज आएगी और खाना बनाएगी। जटिला ने एक्सेप्ट कर दिया। जटिला उनकी सासू है, कुटिला उनकी ननद है, तो जटिला तो मान गई। अभी थोड़े दिन ऐसे चलता रहा। लेकिन उनको अंदर से लगने लगा कि ये राधा रानी है ना, कृष्णा के पास जाती है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। सब लोग बोलते हैं मेरे को उसको जाने ही नहीं देना, बस अभी नहीं जाने दूंगी। क्यों? तो बोलते नहीं, मुझे नहीं जाने देना। वो माँ को पूछती है, कुटिला पूछती है कि माँ तुझे क्या हुआ, आज इतना दुखी क्यों बैठी रही है? तो कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रोज रोज नंद भवन में जाती है, पता नहीं क्या करते हैं लोग, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों मेरी बहू को दूसरे के घर में भेजूं? मेरी बहू कहीं भी जाएगी, हम एक वो अच्छे घराने के लोग हैं, और ऐसे कोई लेडी किसी के घर रोज एवरीडे खाना बनाने जाए, वो भी मुझे मंजूर नहीं है। तो जटिला बोलती है कुटिला को कि तुम जाके नंदरानी को समझा क्या कुछ। तो बोले नंदरानी मुझे डांटेगी तो बोले कुछ बातें करना, उसे समझाने का प्रयत्न करना, नहीं तो नहीं मानी तो फिर वो तो कुटिला बोलती, जटिला के को माँ ने बोलने से कुटिला गई नंदरानी के घर में। नंदरानी को बोलती है कि कल से हम राधा रानी को आपके घर खाना बनाने नहीं भेजेंगे। तो माँ बोलती है तो फिर मेरा बेटा क्या खाएगा, वो तो उनका बनाए बगैर खाता नहीं है। तो अभी वो कुछ नहीं बोली। अच्छा, तो बोले कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, राधा रानी से खाना बनवा के टिफिन आपके घर लेके आया करेंगे। आपकी जो मेन दासी है, जो एक है, नाम घनिष्ठा सखी को रोज आप अपने घर से मेरे घर भेज दिया करना, तीनों टाइम का खाना बना के हम दिया करेंगे।
तो यशोदा मैया मान गई। अभी दूसरे ही दिन सुबह सुबह लालू को जाना था गैया को लेके, तो माँ ने जो कुछ बनाया था वो दिया, अच्छे से पाया नहीं, चले गए। और तो माँ ऐसा सोच रही कि ये तो खाएगा नहीं राधा रानी के बगैर, और उधर राधा रानी परेशान बेहोश हो रही है कि आज मैं दर्शन भी नहीं कर पा रही हूँ, उनसे मिल भी नहीं पा रही हूँ, उनके लिए खाना नहीं बना पा रही हूँ और मुझे उच्छिष्ट भी नहीं मिलेगा। तो वो ऐसे सोच रही थी। तब उसकी ललिता सभी सखियां तो बहुत है उनकी, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं ना उससे 100 गुना उनकी सखियां है। अभी जो वर्ल्ड में लोग हैं उससे इतनी सखियां है। तो कोई ना कोई आके बोले ललिता मिश्रा खा के बोलती है, अरे राधे आज तो कृष्ण जब गैया चराने गए ना तो कुछ भी खाया नहीं, उनका मूड भी ठीक नहीं है, वो ऐसे ही चले। ये सुन के और उनको परेशानी हो गई, वो सो गए। अभी क्या करें? अभी सब बोलते हैं कि अभी इसका कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जटिला और कुटिला तो मानने वालों में से रही, वो तो मानती नहीं है। तो बोले नहीं, तो बोले कि ये यशोदा फिर से बुलवाती है। तो ये जटिला इतनी ये है ना, बोलते तुम तो कल बोलोगी कि आपकी बहू के स्पर्श करने से सब लोग तंदुरुस्त रहेंगे, कल मेरी बहू को बुला के आप बोलोगे कि ये सबको पकड़ो, तो कोई पुरुष होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, मेरी बहू सब करती रहेगी, आपका बोल जैसे जैसे बोलती जाएगी मेरी सब बहू क्यों करती रहेगी, इसलिए मैं तो भेजू ही नहीं। कभी राधा रानी बेहोश, कृष्णा ने कुछ नहीं पाया, सब सोच रहे अभी क्या करें क्या करें। तो उनकी सखी लोग सोचने लगी कि अभी राधा रानी को कैसे हम लोग मनाए। नहीं नीचे वो भारी हो गया। तो वो राधा रानी को मनाने के, तो फिर वो लोग सोचने लगी कि कुछ ऐसा करे जिसमें राधा रानी भी कृष्णा को मिल पाए, उनका उच्छिष्ट भी उनको मिल पाए, और इन लोगों को कभी भी मिलने के लिए जटिला कुटिला बीच में नहीं आए। तब जाके उनकी सखी लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, राधा रानी अंदर बेहोश पड़ी है। तो जटिला बोलते जाओ वो तो अंदर पड़ी है, आपको मिलना है तो मिलो। तो वो फ्रेंड सखी लोग तो उनके पास चली गई। फिर जाके जोर से बोलते कृष्णा कृष्णा, तो तुरंत होश में आ गई, कृष्णा कृष्णा। तो फिर बोलती है कि घनिष्ठा आई है और बोल रही है कि कृष्णा के लिए आपको लड्डू और कुछ और प्रसादम बनाना है और उनके लिए भेजना है। तो उसके पहले ये जब सखी लोग आई थी, बहुत अच्छी क्या बोलते हैं कमल पुष्प की माला राधा रानी को पहनाई, लेकिन उनको मूड ही अच्छा नहीं, पहनाते ही मुरझा गए क्योंकि उनका मन ही नहीं है। तो फिर जैसे कृष्णा सुनते ही वो तुरंत खाना बनाने बोलती है, तो इधर ही सब ले सामान, मैं इधर ही मेरे खाना के लिए खाना बनाती हूँ। तो वो लोग तो लग गई काम, तो सब लोग सखिया सोच में पड़ गई। अभी तक इसमें चलने का बोलने का कोई होश नहीं था, हमने माला पहनाई वो भी मुरझा गई। फिर वो चूल्हा जला के भगवान के लिए खाना करने बैठी। तो एक्चुअली तो हम तो चूल्हे पे जाएंगे तो हमें तो माला वाला गजरा बजा सब काला हो जाएगा, और वो गई उनकी माला फिर से ऐसे खिल गया फूल। क्योंकि क्यों खिला? तो वो अपना पूरा 110% जितना भी हो सके डाल के कृष्णा के लिए प्यार से कर रही ना। हमारा क्या मुझे करना पड़ा, किचन में जाते भी हमको लगता है इतना गर्मी है, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है। हमारा ऐसा भाव, हम भगवान को घर में रखे हैं, हमारे पति पे भी हमको देखना है कि भगवान है, बच्चे में भी देखना है भगवान है, लेकिन हम देख पाते नहीं है। भगवान घर में भी बैठे, लेकिन मुझे रोज बनाना, अभी मैं बोल के लालू आज खाना बनाने का मन ही नहीं है। तो हमारा ये भाव है। और वो राधा रानी तुरंत होश में आती है, रोज बनाती थी, उससे डबल बनाया, फिर उनको भेज दिया। फिर भेजने के बाद उसकी सखी बोलते हैं ये इसका तो इलाज करना पड़ेगा, तुम लोग रोज रोज वो आएगी, रोज रोज वो लेके जाएगी, लेकिन हमको, क्योंकि राधा रानी के साथ साथ उनकी सारी सखी को भी आदत हो गई थी कि कृष्णा का जूठा पाने की। तो बोले कुछ भी हमको मिलेगा नहीं, दर्शन नहीं होगा, जाए मिलेंगे नहीं, क्या करेंगे? तो ललिता मिश्रा बोलते हैं कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर वो बाहर, राधा रानी थोड़ी चलने लगी ना, तब कृष्णा बाहर लेके जाते हैं, वो राधा रानी को लगता है थोड़ा घूम के आते हैं।
तो वो बाहर जाते हैं कि तो झाड़ के पीछे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये लोगों ने आइडिया दिया कि जोर से राधे गिर गई और रोने लगी कि भाई राधे को सांप ने काटा, सांप ने काटा। तब जाके वो झटिला कुटिला दौड़ दौड़ के आती है, क्या हुआ क्या हुआ? अरे तेरी बहू को तो सांप ने काट दिया। बोले सांप कहाँ से इधर आ गया? तो बोले पता नहीं है कि वो नाक था ना, तो उसके ऊपर मणि था कुछ नहीं, लेकिन वो बोला मणि था ना, राधा रानी पकड़ने गई और पकड़ने गई तो राधा रानी का हाथ को सांप ने काट दिया। हो गया काम इन लोगों का। तो बोले अभी सांप ने काट दिया है, तो मैं वो सखी फिर से बोल रही, मैंने उसको हाथ काटा है, वहां दही बांध दी है, अभी शाम तक उसको इधर से आगे जहर नहीं बढ़ेगा। तो अभी कुटिला को लगा, क्यों कुटिला को जटिला को परेशानी हो रही है कि उसको मालूम है कि जटिल राधा रानी कृष्ण के लिए खाना बनाती है, लेकिन मेरे बेटे के लिए भी तो बनाती है। मेरा बेटा खाता है तो वो भी सशक्त सुंदर तंदुरुस्त रहता है, बीमार नहीं पड़ता। इसलिए वो रोने लगी कि अभी मेरी कोई तो सुनो, मेरी बहू को बचाओ, उसको सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। बोले अभी तेरी बहू को सांप ने काट लिया तो सांप उतारने वाला चाहिए, वो कहाँ से लाए? तो बोले अभी तो वो बोले थे, वो जटिला बोलती है कुटिला को कि जल्दी कर, तेरे भाई गौशाला में है ना, उनको बोलो कि आप जल्दी जल्दी आओ, भाभी को सांप ने काट लिया है। तो कोई मंत्र तंत्र वाला, कोई उतारने वाला वो लेके आए हैं। फिर बुआ जो पीछे जाता है ना, वो तो बोले लेके आओ, तो वो बोले अच्छा, वो तो भीतर भागते हुए आया। लेकिन सब पूछते, कोई जानता नहीं है कि सांप कौन उतारे, सबको जो काटा है तो कौन उसका सर्पदंश खत्म करेगा, सब सोच रहे थे। तब जाके कोई ने बोला कि पूर्णमासी को राधा गोपाल कृष्ण भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय। तब किसी ने बताया कि पूर्णमासी है ना, पूर्णमासी सब कुछ जाने, पूर्णमासी जो है ये जो व्यक्ति है जो राधा कृष्ण को हमेशा मिलाने के लिए चक्कर में रहती है, कैसे उसको मैं मिलाऊं, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो वो उन लोगों ने बोला पूर्णमासी के पास जाते, तो वो जटिला होते हुए जाती है, पूर्णमासी कुछ करो, मेरी बहू को सांप ने काट दिया, उनको वो मर जाएगी तो मेरा बच्चा मर जाए, मेरा बच्चा मर जाएगी तो मैं अभी मर जाऊंगी। तो उसको बहू को काटा, उसका नहीं, उसको मेरा बेटा चला जाएगा, इसीलिए वो परेशान। तो पूर्णमासी बोलती है कि मुझे तो वो चीज नहीं आती, वो मैं तो नहीं जानती। तो फिर बोलती, उसके बाजू में गर्गाचार्य मुनि की बेटी खड़ी थी, तो गार्गी को बोलते हैं कि तुझे कुछ पता है, तू तेरे पापा, वो पापा को आता था इसीलिए पूछती है, तुझे पता है तेरे पापा से ये विद्या सीखी है? तो बोलते मैंने नहीं सीखी, मेरी बहन ने सीखी है। तो उसी टाइम में ये जो पूर्णमासी ने क्या आइडिया किया था कि वो जो विद्या, उसका नाम क्या था? नहीं, वो सखी का नाम था, तो उसकी बहन का नाम, तो उस पूर्णमासी ने बता दिया था, इसीलिए वो पहले से कृष्ण को लाके सखी रूप में सजा के घर में बिठा दिया था। फिर वो जटिला को बोलते, हाँ मेरी बहन तो काशी में उसकी शादी हुई थी, लेकिन कल हमको स्पेशल मिलने के लिए 2 दिन पहले ही आई है, तो उसको आता है। तो वो बोलती है मैं मुझे तेरी बहन से मिला दे, मैं उसका चरण पकड़ूंगी। तो वो जल्दी जल्दी जाती है और ऐसे जल्दी जल्दी जाके प्रणाम करने, अभी वो तो कौन है? कृष्णा है। तो कृष्णा दूर से नहीं, और जब राधा रानी काटती है ना, तो वो इधर से ऐसा बोल रही है बार बार राधा रानी कि जो भाई तुम कोई तंत्र विद्या वाले को लाओगे ना, तो पुरुष नहीं होना चाहिए, मैं किसी पुरुष को मेरा शरीर टच नहीं करने दूंगी। ये तो जटिला बोला भी पुरुष नहीं, अब स्त्री कहाँ से ढूंढू? तो वो वहां जाती है और इधर से कृष्णा को बना के रखा है अच्छे से, दुल्हन जैसे पूरा पल्लू बल्लू लेके बैठा है। विद्यावली बोलती है अभी, तो दूर से वो जटिला को तो कैसे भी करके बेटे को, बहू को ठीक करना, बच्चे को बचाना है, इसीलिए वो जाके प्रणाम करने लगती है, जल्दी जल्दी एकदम नजदीक जाके। उसको तो लगता है नहीं तो औरत है, क्या प्रणाम करो? वो भगवान चली जाते, नहीं, मुझे छूना मत, मुझे छूना ही है, दूर से, जो काम करना दूर से, मुझे प्रणाम करना है दूर से, कुछ भी बात करना दूर से, क्योंकि वो डर है कि मेरा जो पोल फूट जाए, छूट जाए, इसीलिए वो कृष्णा मना नहीं कर रहे बार बार। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, तो फिर चलो अच्छा मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं सब चीज
उनके साथ जो करूंगा ना तो वो सब करने में मुझे 3 घंटा लगेगा। तो जटिला बोलते हैं कोई बात नहीं, आप ठीक कर देंगे ना मेरी बहू को, तो मुझे 3 घंटा मंजूर है, मैं कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। कृष्ण को कुछ नहीं आ रहा, एक भी मंत्र नहीं आता, लेकिन अभी छोड़ दिया इनको कि भाई जाओ बोले एक कमरे में मैं जाऊंगा, उसका मेरे को उपचार जो भी करना है मैं अकेले में करूंगा। क्यों कि आप लोग सब होंगे कुछ बोलते रहेंगे, मेरा मंत्र में डिस्टर्ब होता रहेगा, और मैं भूल से भी बीच में भूल गया तो मैं और 3 घंटा लूंगा, मर गए। इसीलिए वो कृष्णा जटिला बोलते हैं ओ माय गॉड अभी क्या करें। तो बोले आपको जितना टाइम लेना है लो, लेकिन मुझे मेरी बहू ठीक करो। फिर भगवान पूर्णमासी सब सखी साथ में आते हैं, और उसकी बहन भी आती है गार्गी भी साथ में, क्योंकि उसको तो आना ही था, तो साथ में लेके आते हैं। फिर उधर उन लोग को बोलते हैं भाई आप ये राधा रानी इधर बेहोश पड़ी है। तो पहले तो बोलते थोड़ा है वो इतना उड़ा के क्यों रखा है राधा रानी को, क्योंकि उनको तो दर्शन करना है ना, पूरा उड़ा के रख दिया था, और बोले कि जल्दी नहीं करेंगे तो उनको जहर चढ़ जाएगा, इसलिए वो डर रही है कि जितना टाइम ज्यादा करेंगे हम बाहर ही तो टाइम जाता जाएगा, वैसे उसको जहर चढ़ गया था। बाद में फिर वो बोले कृष्ण अंदर चले गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। फिर राधा रानी को तुरंत ही होश आ गया, तो प्रियतम आ गए, तो वो तो खुश। फिर 3 घंटा अच्छे से बातें जो करना है, जो कितनी विरह हो गया था ना, पूरा एक दिन का विरह वो लोगों के लिए। तो एक पल राधा रानी और गोपियों तो हमेशा ब्रह्मा जी को भी गाली मार देती है कि तुम लोगों ने ऐसे आग क्यों बनाई, बनाना ही नहीं आता क्या। जब जितने थोड़ी देर में बंद हो जाती, बंद होने जाने से मेरे कृष्णा का दर्शन छूट जाता है। तो वो राधा रानी इतना विरह कैसे सहन करे, वो देख के इतने खुश। दोनों ने जो भी बातें करना, जो भी करना अपना काम किया। फिर अभी 3 घंटा वो मंत्र भी बोल रहे हैं, थोड़ा बीच में बोलना पड़ेगा कि बाहर लोग सुन रहे हैं। फिर 3 घंटा होने से पहले सखी लोगों ने बोला कि अभी जटिला कुटिला वो उनके पास आने के लिए तैयार है, वो दरवाजे पे काम लगा के सुन रहे हैं। तब अभी प्रभु ने दोनों रूप ले लिया कि भाई अब क्या करे। तो कृष्ण पूछते हैं ऐसा क्यों आया इधर, क्यों आया? मैं तेरी जटिला को काटने वाला था, लेकिन उसकी बहू को काट दिया। तो भगवान पूछते क्यों काटा, तू कहाँ से आया? तो बोले मैं आया हूँ कैलाश से। तो कैलाश से क्यों आया, किसने बोला तुझे आने को? भगवान दोनों बोल रहे जटिला भगवान भी बना है, साथ भी खुद ही बन रहे, क्योंकि बाहर सुनाना है, अंदर क्या करना वो हमको मालूम है। तो बोले क्यों, किसने भेजा तुझे? मुझे शिव शंभू ने भेजा। क्यों भेजा? तो बोले वो कुटिला है ना, जटिला कुटिला ने राधा रानी को, जो मेरा परमेश्वर है, मेरा सब कुछ है, उसको खाना बनाने के लिए राधा रानी को नहीं भेजा। मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने सोचा जाके सीधा जटिला को मार डालूं। फिर मैंने सोचा नहीं, जटिला को मारने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसा करती हूँ उसकी बहू को काटूं, इसलिए मैंने राधा को काटा है। तो बोले राधा को काट के आपको क्या फायदा होगा? तो बोले राधा को काटने से मुझे 2 फायदा होगा। क्या फायदा होगा? तो बोले राधा को काटने से मर जाएगी तो उसका बेटा भी जाएगा, बेटा जाएगा तो जटिला और कुटिला जो दोनों अपनी बहू को गाली मारती रहती है ना, वो पूरे ब्रज में पागल होकर घूमेगी, इसीलिए मैंने काटा। तो भगवान बोले ऐसा, तो तू क्यों इधर आके सबको परेशान कर रहा, अभी चला जा। तो नहीं जाऊंगा। तो क्यों नहीं जाएगा? तो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा ना, जब तक वो कुटिला है ना, जटिला है, दोनों बोले कि राधा रानी को रोज कृष्णा के घर खाना बनाने के भेजूंगी, कभी उनको नहीं रोकूंगी, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अभी राधा रानी और वो सब वो बाहर से चिल्ला रही जटिला, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं कभी राधा रानी को नहीं रोकूंगी, वो एवरीडे जाए, रोज जाए, जो करना करे, वो कहीं भी कुछ भी करे, मैं कभी नहीं रोकूंगी, कभी नहीं रोकूंगी। तब जाके भगवान बोलते हैं अच्छा आप तो चला जाएगा ना? तो बोलता है यस चला जाता हूँ। फिर भगवान वो बोलते अच्छा अभी साफ चला गया, मैंने बोला दिया, सब कुछ हो गया, और राधा रानी अभी अच्छी हो गई है। फिर दरवाजा खोलते, सब अंदर जाते, तो फिर से वो जटिला को तो इतना प्यार आ जाता है ना कि बाप रे, और आपने मेरा काम कर दिया, वो जल्दी जल्दी फिर से प्रणाम करने जाती है। अभी तो इनको तो कंट्रोल पल्लू में रहना है, अभी तक निकाल दिया था, अभी फिर से पल्लू में। बोले दूर रहो तुम, मुझे छूना नहीं भाई, तुम दूर रहो, दूर रहो। ऐसे करके फिर
वो सब प्रणाम करती है। फिर जब ये सब होने के बाद राधा रानी ठीक हो जाती है, सब मान लेती है, कटीला जटिला सब कभी भैया भाभी को तंग नहीं करेंगे। वो ऐसा बोलती है, मैं भाभी को कभी तंग नहीं करती, उनको जहाँ जाना है जाए, जो करना है करे, मैं भाभी को तंग नहीं करूंगी। तब जाके कृष्ण बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बोलते हैं, वो जटिला प्यार से बोलती है राधा रानी को, ये राधे तुझे ठीक कर दिया ना, तो ऐसा कर कि तू अपना सारी ज्वेलरी उनको दे दे। तो राधा रानी तो चाहती थी, अपना प्रियतम है, सजाऊं, उनका मन तो था लेकिन कर नहीं सकती थी। वो सामने से जटिला ने बोल दिया, वो पूरी ज्वेलरी के लेके भगवान को इतना सुंदर सजाती है, लेकिन पलक नहीं खोलेगी, तो पता चल जाएगी कि उनकी आंखें इतनी सुंदर है ना, कोई भी पहचान लगे कि ये कान्हा है। तो फिर वो राधा रानी पूरा ज्वेलरी देके सजाती है। तब तक रात हो जाती है। रात हो जाती है तो ये जो कृष्णा जो विद्याधर विद्या बली थी और गार्गी, तो दोनों भगवान तो चाहते थे कि हम आज इधर भी रहे, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। तो जटिला को बोलते हैं, अभी आपकी बहू ठीक हो गई और अभी हम लोग चलते हैं। तब जटिला को, अरे बाप रे, इतनी अंधेरी रात में आप लड़की लोग कैसे जा सकती? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी इतनी अंधेरी रात में, तो आप इधर ही रुको। तो बोलते हम इधर कैसे रुकेंगे? तो फिर गार्गी वो दोनों बोलती है, हम चल आप बोलते तो रुक जाते हैं, लेकिन राधा रानी के रूम में ही रुकेंगे। फिर वो जटिला एक सेकंड वो सह नहीं पाती थी, अपने बेटे का रूप लेके तो भगवान बहुत बार आए हैं, तो वो बिल्कुल सह नहीं पाती थी। वो अलग करना बार बार उसकी यही रहता है कि राधा रानी कृष्ण से ना मिले। अभी वो ऐसा लीला भगवान ने रचा, बार बार वही बोलती, जाओ मिलो जाओ मिलो। अभी पूरी रात उनको राधा रानी के रूप में छोड़ दिया। गार्गी तो सखी है, वो तो अलग हो गई है, दोनों अपनी लीला में मस्त रहे। तो वैसी क्रिया करते हैं। तो ये कथा सुन के हमको क्या समझ में आता है कि भगवान है जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो। राधा रानी कितना सहन किया उनके लिए, तो क्या कैसा होना चाहिए हमारा ज्ञान, हमको दो तो हम देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो राधा रानी का प्यार ऐसा है। तो प्रभुपाद भी बोले हैं कि हम कृष्ण के बारे में कुछ भी बोले, क्या जिसके पीछे भगवान भागते हैं वो राधा रानी है। तो राधा रानी वो है। तो ऐसी राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है कि माँ तू ही कृपा कर सकती हमारे जैसे बद्र जी को ले जाने के लिए। तो अभी राधाष्टमी हम तो कुछ मांग नहीं सकते, तो हम जो ये राधे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं, तो वो मंत्र से भी भगवान से हम राधा रानी से वो ही मांगते हैं कि माँ हमको सेवा दे। तो हमें राधाष्टमी जब मनाने जा रहे हैं तो हमारा भाव ये रहना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करें। जितनी सेवा ज्यादा करेंगे, जब ज्यादा करेंगे तो सेवा करने का मन होगा। सेवा कुछ भी हो, कैसे भी हो, छोटी मोटी भी करेंगे तो हमको राधा रानी अपना बना लेगी, बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? हमको इतना संपूर्ण विश्वास रखने का, अंदर से ऐसा स्ट्रांग रखने का, नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? मैं उसकी बच्ची हूँ, क्यों नहीं ले जाएगी? मुझे प्यार करेगी। मेरी माँ मेरे को गाली मारती है, फिर कभी कभी प्यार करती है, वो भी करेगी। वैसे ही हमको भाव रखने का, हमेशा वो हमारे साथ है, अभी भी है। मैं इतना कैसे बोल गई वो भी नहीं मुझे मालूम, तो वो साथ में हो गए तो कुछ भी करा लेगी। आप सोचेंगे मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर, नहीं, हम सब कुछ कर सकते। अभी हम जो सांस ले रहे हैं वो भी करवा रही है, हम नहीं मरेंगे तो भी वही। लेकिन जो हमारे जीवन में छोटी सी छोटी चीज हो रही ना, उनकी मर्जी से हो रही, हमारी मर्जी से नहीं हो रही। बस इतना स्वीकार करो, एक ही चीज स्वीकार करनी है कि सब कुछ उनकी मर्जी से होता है, उनकी मर्जी से ही होगा और उनकी मर्जी से ही चलना है। तो हमको कोई जीवन में दुख है ही नहीं। लेकिन मैंने चाहा कि मैं ऐसा करूंगी, ऐसे रहूंगी, ऐसे साड़ी पहनूंगी, आज अच्छी नहीं मिली, मैं दुखी हो गई। नहीं, लेकिन मेरी राधन चाहे यही पहन लेना, अच्छी लगेगी तो पहन लिया। तो हमारा भाव साड़ी पहनने का एक जो मेरा भाव था ना, वो भी पूजा में हो जाएगा, हमारी सब सेवा हो जाएगी। कुछ भी करो, किसी को गाली नहीं मारो, नहीं आप जाने थे, फिर राधे ने बुलवाया, बोल दिया तुझे गाली, बस
हर एक चीज में भगवान को लेके चलो, भगवान राधा रानी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो हमारा निश्चित कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हम इससे सोच मैं करूंगी, मैं होगा, मेरा होगा, मेरा 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 मेरा, तो मरने के लिए मेरा ही रहेगा, लेकिन जाने के लिए हमको राधा रानी का नाम ही लेना पड़ेगा। जय जय श्री राधा गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधा जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ऐसी बहुत सारी मैंने स्टोरी तैयार की थी, तुम जान